हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। माई सेल्फ देवेन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा आई वेलकम यू ऑल टू अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। बेटा अभी हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग ऑलरेडी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, देन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल सरफेसेस, ये सब पार्ट कवर कर चुके हैं। बेटा अगर आपने ये नहीं देखा है तो बेटा प्लीज चेकआउट जो पिछले 4-5 वीडियोस हमने अपलोड किया। करेक्ट, आपको ये चैप्टर लिंक करने में बहुत हेल्प मिल जाएगा। और बेटा आज का जो लेक्चर है ना, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पूरे पार्ट में बेटा हम लेंस पढ़ेंगे, लेंस के मॉडिफिकेशंस वगैरह को देखेंगे, और आने वाले पार्ट्स में बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला और वो सारी चीजें देखेंगे। तो ये जो पार्ट्स है ना बेटा, इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्लास रियली इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। करेक्ट, तो बेटा हमेशा की तरह बिना ज्यादा टाइम लिए बस मैं एक ही बात बोलूंगा कि प्लीज टेक आउट योर नोट्स कॉपीज, प्रॉपरली क्लास की तरह लेक्चर को अटेंड करना है, आराम आराम से। जहां पर लगता है कि यार थोड़ा सा लेवल ऊपर जा रहा है या थोड़ा टफ लग रहा है, वीडियो पॉज करना है, दोबारा सुनना है, 3 बार सुनना है, तब तक जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाता, उसके बाद ही बेटा आगे बढ़ना है। प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने हैं, उससे आपको लेक्चर को ट्रैक करने में हेल्प मिलेगी। और इसके साथ साथ बेटा जहां जहां मैं क्वेश्चंस दूंगा, राइट, एग्जांपल्स करवाऊंगा, वहीं पे वीडियो को पॉज करके दोबारा से बेटा उन एग्जांपल्स को करना है, खुद से उन एग्जांपल्स को करना है, और फिर चेक करना है कि जो सर ने एग्जांपल दिया उसका सोल्यूशन आपने क्या निकाला है और मैंने सोल्यूशन क्या निकाला है। अगर मैच करता है वेल एंड गुड, अप्रिशिएट योरसेल्फ, और अगर नहीं करता है तो बेटा ये देखो कि किस स्टेप पे हम मिस आउट कर गए। जिस भी स्टेप पे बेटा मिस आउट कर गए, उस स्टेप को गोला मार लो। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न, राइट। तो बेटा विद दिस विल स्टार्ट विद द लेक्चर। प्लीज ब्रिंग ऑल योर पॉजिटिव एनर्जी इनटू द लेक्चर। बहुत अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, हेल्दी माइंडसेट के साथ क्लास को अटेंड करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो बेटा देखो, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट इज अ लेंस। हम लेंस की बात करना चाह रहे हैं, ये तो पता हो कि लेंस होता क्या है। तो बेटा जहां तक लेंस की अगर बात करते हैं, लेंस इज बेसिकली अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम। देखो क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम। और बेटा इट इज बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सर्फेसेस। क्या चीज है, इट इज बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सर्फेसेस। बोले सर मतलब समझाता हूं, आराम से समझना। हमने क्या किया बेटा, एक थोड़ा आराम से समझना तभी समझ आएगा। देखो आराम से, हमने क्या किया बेटा, एक स्फीयर ये लिया और हमने एक और स्फीयर लिया। देखो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर रखना है। हमारे पास 2 अलग अलग तरह के स्फीयर्स है बेटा, ठीक है। क्या है, 2 अलग अलग स्फीयर्स। बोले ठीक है सर। हमने कहा इसको बेटा अगर देखोगे स्फीयर को और इसको देखोगे, तो इन दोनों के बीच में क्या ये कॉमन एरिया आ गया। बोले हाँ सर आ गया। बेटा इसी कॉमन एरिया को हम कह देते हैं लेंस। दिस इज एक्चुअली रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सर्फेसेस। एक बेटा ये भी दे रखा है और एक सरफेस ये दे रखा है। बोले ठीक है सर, इतनी बात तो समझ आई। उनका अब थोड़ा ध्यान से सुनना है ना। देखो यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी है, ढंग से समझना। ये जो सरफेस है ना, कौन सा सरफेस, देखो मैं दूसरे कलर से बना के दिखाता हूं आपको। ये जो बेटा सरफेस है ये, ठीक है। आप जनरली क्या करते हो बेटा, ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखते हो। तो जब ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखेंगे तो कोई एक रे ऐसे जाएगी और फिर बेटा टकराने के बाद ऐसे कहीं जाएगी। बोले हाँ सर ये बात तो समझ आ रही है। तो बेटा जहां रे पहले टकराती है ना, जहां रे पहले टकराती है वो फर्स्ट सरफेस होता है, और जहां रे बाद में रिफ्लेक्ट होती है उसे सेकंड कहते हैं। बोले सर मतलब, मैंने कहा मतलब बेटा ये है फर्स्ट सरफेस और ये है सेकंड सरफेस। बोले अच्छा सर। जनरली बच्चे कभी कभी क्या कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो पहला स्फीयर दिख रहा है ना, तो इस वाले को 1 नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, जिस सरफेस को पहले टकराती है वो 1 है, जिससे बाद में टकराएगी वो 2 होगा। बोले सर अब क्लैरिटी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, 100% क्लियर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। अब इसके अंदर छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं जो आपको नाम से ही पता चल जाएगी, नाम से ही पता चल जाएगी। बोले कैसे सर, मैं कहा बताता हूं, देखो अभी पता चलेगी, आराम से सुनना। जो ये वाला है बेटा, ये वाला 1 वाला, इसका सेंटर बेटा यहां कहीं होगा। बोले बिल्कुल होगा सर। अरे लॉक कैसे हो गया, अनलॉक, ठीक है। देखो अरे क्या हो गया ये, ठीक। हमने कहा कि कहां गया, ये रहा। ये क्या है बेटा, सेंटर है किसका, पहले वाले का। इसको बोला C1। क्लियर, ये पूरा 1 है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, इसी तरह से बेटा ये जो दूसरा था, इसके सेंटर को क्या बोल देंगे, C2। बोले सर कोई दिक्कत नहीं। देखो कंफ्यूज मत हो ना, यहां 1 लिखा है या C2 लिखा है, बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ लिख देता हूं, अच्छे से लिख देता हूं। ये जो पार्ट है इसे C2 बोलेंगे, ये सही है, ठीक है। लेकिन है बेटा ये जो सरफेस था ना, ये 1 था, ठीक है। ये जो रेड वाला बच गया, ये वाला अपने पास 2 था,
तो 2 के सेंटर को बोला हमने C2, 1 के सेंटर को हमने क्या बोला C1। बोले क्लियर? हाँ सर क्लियर। इसके अलावा बेटा एक पॉइंट होता है कि लेंस का जो सेंटर है ना, जो एक पॉइंट है लेंस का जो सेंटर है, इसे बोलते हैं बेटा O। O का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर, बेटा लेंस का सेंटर है ना, ऑप्टिकल सेंटर। बोले सर यहां तक तो क्लियर है। अब देखो इसमें बेटा अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, एक लाइन लेते हैं जो कि बेटा C1 C2 O सबसे पास कर जाती है इफेक्टिवली ऑन एन एवरेज, राइट। तो बेटा ये क्या कर गई, C2 से भी पास कर गई, O से भी पास कर गई, C1 से भी पास कर गई। इस लाइन को बेटा हम कह देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बोले ठीक है सर यहां तक भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखो एक मिल गया प्रिंसिपल एक्सिस, एक मिल गया पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसका सेंटर C1, दूसरा रिफ्रैक्टिव सरफेस, उसका सेंटर C2। करेक्ट? कोई डाउट? बोले नहीं सर अभी तक कोई डाउट नहीं है। इसी तरह से सबसे ट्रिकी चीज ध्यान से सुनना, जो ये पहले वाले का रेडियस है, पहले वाले का जो रेडियस है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा बता रहा हूं, पहले वाले का जो रेडियस है, क्या उसे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वो यहां से यहां तक का होगा? देखो ये पहला वाला सरफेस है, ये वाला, इसका जो रेडियस है बेटा इसे हम कहते हैं R1। समझे? तो इस केस में R1 क्या है, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। इसी तरह से बेटा जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला यानी कि ये कौन सा था, 2 वाला, तो 2 वाले का बेटा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कुछ ऐसे आएगा। यहां बता दूं, ऐसे, अरे यार ये पता नहीं क्या चक्कर है, ये ऐसे आएगा बेटा, ठीक है, ऐसे। इसे क्या कह देंगे बेटा, R2 कह देंगे। R2 क्या आएगा देखो, नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे के उल्टे डायरेक्शन में। ये वाला क्या आएगा, R1 पॉजिटिव। अब समझ आई मेरी बात बेटा? आई होप दिस इज क्लियर। ये मैंने देखो क्यों ये सब पार्ट उठाया, क्योंकि ये अभी तो दिक्कत नहीं करता, बट जब आप लेंस मेकर फॉर्मूला वगैरह को यूज करोगे ना, तो ये R1 R2 का साइन हर जगह डालना होगा, और ज्यादातर बच्चे R1 R2 के साइन में कंफ्यूज होते हैं। तो हमें क्लैरिटी के साथ रखना है कि R1 R2 का साइन निकालना बहुत आसान है, हम अलग से बना के लिखते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको याद रखना है आपको मेजरली। तो हम ये कहते हैं कि भाई ये जो सरफेस है ये 1 है, ये जो सरफेस है ये 2 है। 1 का उस तरफ बन रहा है इसलिए R पॉजिटिव है, वो 2 का इस तरफ बन रहा है इसलिए R नेगेटिव है। मैं बोला ठीक है बेटा। तो आई होप दिस साइन कन्वेंशन इज क्लियर, व्हाट इज लेंस इज क्लियर, 100% श्योर? बोले यस सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। तो ये अपना देखो लेंस क्या हो गया वो हमें समझ आ गया। अब हम लेंस के ना बेसिक कन्वेंशनल टाइप समझते हैं। बोले सर मतलब, मैंने कहा बेटा नाम होते हैं ना, अलग अलग तरह के लेंस हो सकते हैं, तो हमें ये देखना है कौन कौन से लेंस हमारे लिए जनरली काम आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा ढंग से समझना, इसको देखते हैं बेटा। देखो जनरली बेटा अपने पास कितने तरह के लेंस होते हैं वो देखते हैं। जनरली जो सबसे कॉमन होता है बेटा, एक तो ये होता है, इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा बाय कॉन्वेक्स लेंस। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाय कॉन्वेक्स लेंस। एक बेटा अपने पास होता है ये वाला, ठीक है, बाय कॉन्वेक्स के बाद बेटा ये जो है इसे हम कहते हैं बाय कॉनकेव। क्या कहते हैं बेटा, बाय कॉनकेव लेंस, राइट। तो ये जो सेकंड लेंस हो गया बाय कॉनकेव। ऐसे याद रखना कि पहला पार्ट कॉनकेव था इसलिए बाय कॉन्वेक्स, पहला पार्ट कॉन्वेक्स था इसलिए बाय कॉन्वेक्स। याद करने का जुगाड़ है बस एक, और क्या है ना, और याद रखना जरूरी भी बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। बोले ठीक है सर नहीं होंगे। नेक्स्ट सुनते जाना। कभी कभी बेटा ऐसा लेंस भी मिलता है, ऐसा या तो ऐसा, ये दोनों एक जैसे ही हैं, भले ही दिखने में अलग अलग हो, एक जैसे ही हैं। करेक्ट, काम भी एक जैसे ही करते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो इनकी अगर अपन बात करें तो बेटा इनको अपन कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। बोले सर प्लेनो कॉन्वेक्स, मैंने कहा यस, क्योंकि एक प्लेन है और एक सरफेस कॉन्वेक्स है, दूसरे में भी एक प्लेन है और दूसरा वाला क्या है, कॉन्वेक्स है। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बोले उस हिसाब से तो सर फिर आप इसको क्या बोलोगे, मतलब तुम बताओ क्या बोलना चाहिए था। बोले सर हमारे हिसाब से तो इसको फिर आप प्लेनो कॉनकेव बोल सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्लेनो कॉनकेव। कोई दिक्कत होने को बेटा और भी होते हैं, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, पर अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को जो न्यूमेरिकल में काम आएगा वो या तो प्लेनो कॉन्वेक्स या तो प्लेनो कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। ये चार अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना। बोले ठीक है सर इतना तो हम 9-10 में ही पढ़ के आए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तक क्लियर है हमारे को। मैंने कहा वेल एंड गुड। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना है ना, और ज्यादा सीरियस होकर। बोलोगे सर इतना तो सीरियस हो गए और कितना सीरियस, ठीक है। देखो
अपने को क्या करना है अब, बाय कॉन्वेक्स लेंस उठा लिया हमने। बोले क्या, मैंने कहा बाय कॉन्वेक्स लेंस जो अभी पढ़ाया था। बोले क्यों उठा लिया, मैं आपको बेटा रे ट्रेसिंग बताऊंगा पूरी की पूरी, एक ही डायग्राम में अपन कर लेंगे ताकि फिर न्यूमेरिकल्स में उसे यूज करें। बोले ठीक है सर, फिर कोई दिक्कत नहीं है, रे ट्रेसिंग करते हैं, है ना, रे ट्रेसिंग करते हैं। देखो आराम से समझना, बिल्कुल आराम से, एक एक रे उठाएंगे एक एक करके, ठीक। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो भी बाय कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ हमें अभी नहीं पता, एफ मान रहे हम। बोले ठीक है। बोले सर फोकल लेंथ, मैंने कहा मिरर में बताया था कि नहीं बताया था। बोले हाँ बताया था। क्या बताया था। बोले सर आपने बताया था कि अगर कोई पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां भी कट कर जाएगी उसको अपन फोकस बोलेंगे और उसका डिस्टेंस सेंटर से यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से या वहां पे पोल से उसे फोकल लेंथ कहते थे। मैंने कहा हाँ सही बोले, वो का वो यहां होगा। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां भी कट करेगी वो फोकस, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ। आप लोग के साथ बना के दिखाओ। मैंने कहा ये लो, क्या दिक्कत है, उसमें क्या लोड लेना है, बना के दिखाता हूं, ठीक है। देखो आराम से समझना, बना के दिखाता हूं। सबसे पहली रे बेटा हमने ली पैरेलल। बोले ठीक। बोले पैरेलल रे कहां कट करेगी। बोले यहां कट करेगी, यहां कट करेगी। बोले जहां भी कट करेगी बेटा वही अपना क्या था, फोकस था, वही अपना क्या था, फोकस। यानी ये पॉइंट अपना कितना निकल के आ गया, कैपिटल एफ। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। और कैपिटल एफ के जो डिस्टेंस की बात करें बेटा, अगर कैपिटल एफ के डिस्टेंस की बात करें यानी कि ये जो पार्ट आया है ये पार्ट अपना कितना आ गया है, फोकल लेंथ आ गया है। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है ना, यहां तक क्लियर, इसको बाद में लिख देंगे एक साथ। दूसरी चीज देखो बेटा, दूसरी चीज इसी तरह से अगर कोई एक रे लेते हैं अपन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, ठीक है, जो क्या करता है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, तो बेटा वो अनडेविएटेड चला जाता है, कोई डेविएशन ही नहीं हो रहा है, सीधे सीधे चला गया। बोले ठीक है सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमको क्लैरिटी है। उनका आराम से सुनते जाओ, ठीक है, आराम से सुनते जाओ। इसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक ऐसी रे लेते हैं जो किसी एक पॉइंट से पास करते हुए जाता है, ऐसे, ठीक है, कहां से जाता है, किसी एक पॉइंट से पास करते हुए जाता है, ठीक। और पास करने के बाद हमने ये देखा कि वो रे क्या बन जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाती है। बोला अच्छा, यानी कि एक ऐसी रे कि किसी पॉइंट से पास करने पे क्या बन जाती है, पैरेलल। मैंने कहा यार ये तो फिर इसका मतलब फोकस जैसा कुछ होना चाहिए था। बोले हाँ सर होना तो चाहिए था, मतलब ये पॉइंट भी अपना क्या बनना चाहिए था, एफ, और ये पॉइंट भी क्या बनना चाहिए था, एफ। ये अपने को वो पता था, इसमें कोई लोड नहीं था। तो बोले सर ऐसा कैसे। मैंने कहा ऐसे कैसे कुछ नहीं, सीधी सी बात यह है कि बाय कॉन्वेक्स लेंस में दो फोकस होते हैं, समझ गए। एक जो पैरेलल रे जहां कट करती है, एक जहां से कट करने पे रे पैरेलल हो जाती है। बोले सर फिर कौन सा फोकस माने ये तो बताओ। मैंने कहा हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन। बेटा कौन सा फोकस मानना है, हमेशा पैरेलल रे का, दैट इज द फर्स्ट। इसे बोलते हैं प्राइमरी फोकस, समझ गए। इसे बोलते हैं सेकेंडरी फोकस या सेकेंड फोकस, इसे बोलते हैं फर्स्ट फोकस। यानी कि इसे बोल सकते हो F1, इसे बोल सकते हो F2। हमारे काम का कौन सा है, F1 है, F1। मतलब कोई भी रे अगर पैरेलल जाती है तो बेटा वो जहां से भी पास करेगी दैट विल बी द प्राइमरी फोकस, हम इसे ही कंसीडर करेंगे। बोले सर इसके हिसाब से तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जानी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, आप खुद देखो ना, फोकल लेंथ का मतलब ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस तो रे के डायरेक्शन में है, तो मतलब ये तो पॉजिटिव हुआ। मैंने कहा बिल्कुल सही। यानी कि आप इसको याद भी रख सकते हो कि बेटा बाय कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बोले सर यहां तक तो एकदम क्लियर है, यहां तक कहीं कोई डाउट नहीं है, अब बताओ आगे क्या पढ़ना है। मैंने कहा बताते जा रहा हूं, अभी तसल्ली रखो, है ना। अभी तो हमने सिर्फ रे ट्रेसिंग की है, अभी तक हमने कौन कौन सी रे बना दी है बेटा, एक जो पैरेलल है फोकस से पास कर रही है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड जा रही है, तीसरी फोकस से अगर पास कर रही है, फोकस से तो फिर पैरेलल हो जा रही है। बोले ठीक है सर, इसके अलावा कुछ रह गया। मैंने कहा इसके अलावा एज सच हमारे यूजफुल की कोई बहुत ज्यादा रेस बची नहीं है, जितनी थी वो हमने यहां पर बना दी लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा एक पॉइंट हमने निकाल लिया कि भाई जो भी फोकल लेंथ आएगी बाय कॉन्वेक्स लेंस की वो कैसी आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। प्राइमरी फोकस कौन सा होगा, जो पैरेलल रे के जहां भी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वो होगा, मतलब लेंस के आगे की तरफ। बोले ठीक है सर यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आप एक काम करो, हमें ये का ये एनालिसिस फटाफट से बाय कॉन्केव के लिए बता दो ताकि हम क्वेश्चंस कर पाए। मैंने कहा बिल्कुल सही बेटा, मैं फटाफट बताता हूं, देखो है ना, थोड़ा सा ब्रीदिंग करना, ब्रीदिंग समझते हो।
इन एंड आउट, समझते हो? जब भी बेटा बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा हो ना कंटेंट, तो वीडियो पॉज करके बढ़िया से ब्रीथिंग करो, है ना। इन आउट वैसे भी आजकल जरूरी है, पूरे टाइम तो मास्क लगा के घूमते हो, मास्क बोलते हो उसको, हाँ, डबल मास्क इसे कहते हैं, राइट। तो वैसे ही आजकल ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो थोड़ा अच्छे से योगा करो, ऑक्सीजन इनहेल करो, टेम्परामेंट को काम करो और आराम से इत्मीनान से पढ़ो। अब आराम से इत्मीनान का मतलब ये नहीं है कि भैया ऐसे ही टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं और सब खराब कर रहे हैं ना। आराम से इत्मीनान का मतलब कि ब्रेन कंट्रोल में होना चाहिए आपका, है ना। आपका ब्रेन और आपका हाथ साथ साथ चलना चाहिए। योर हैंड एंड योर ब्रेन कोऑर्डिनेशन मस्ट बी परफेक्ट, समझ गए। और वो तब होगा जब आप हड़बड़ी में नहीं रहोगे, जब आप इत्मीनान से काम करोगे, जब आप प्रेशर किसी चीज का नहीं लोगे, समझ गए। तो जब भी एग्जाम लिखने जाओगे आराम से इत्मीनान से, प्रेशर नहीं लेना है अभी, समझ गए। बोले हाँ सर समझ गए, अब आप आगे बढ़ो। मैंने कहा ठीक है, बढ़ता हूँ। देखो बेटा, अब हमारे पास है बाय कॉन्केव लेंस। बाय कॉन्केव लेंस की अगर बात करेंगे तो फटाफट बनाएंगे, है ना। देखो सबसे पहले तो एक रे हमने क्या ले ली, अरे क्या ले लिया, सबसे पहले बेटा हम लेते हैं एक रे पैरेलल, ठीक है। पैरेलल रे अगर लेंगे बेटा तो ये क्या करेगी, हमें किसी ना किसी पॉइंट से पास होते दिखाई देगी। बेटा ये ऐसे जाती है, ठीक है, डाइवर्ज करते हुए, राइट। अभी समझाता हूँ डाइवर्ज कन्वर्ज क्या होता है। इसको बेटा जब पीछे एक्सटेंड कराएंगे, पीछे एक्सटेंड किसी और कलर से करा देते हैं, इससे करा देते हैं, तो बेटा जब इसको पीछे एक्सटेंड कराएंगे तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी ना। बेटा जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेगी उसे हम क्या कह देंगे, फोकस कह देंगे। और देखो जो भी पैरेलल रे जहां इंटरसेक्ट करती है, फोकस देती है, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकस कहते हैं। बोले ठीक है सर। इसके बाद बेटा हमने दूसरी रे ली, और जो दूसरी रे ली है बेटा वो कहां से जा रही है, वो ऑप्टिकल सेंटर से। सर वो तो डेविएट नहीं करेगी, वो पहले भी नहीं करी थी, अब भी नहीं करेगी। मैंने कहा सही बोल रहे हो एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई लोड नहीं है। इसके बाद बोलोगे सर तीसरी एक और रे ले लो, मैंने कहा ये लो, अभी लेते हैं। अब की बार मैंने ऐसी रे ली कि कहीं से पास करी और पास करने के बाद पैरेलल हो गई। बोले अच्छा, बोले सर ये भी हमको आता है। मैंने कहा क्या, बोले अभी तो आपने बताया था कि अगर कोई रे पैरेलल हो जाए तो जिस पॉइंट से पास करेगी उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम फोकस कह देंगे। मैंने क्या कहा, अरे सही लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं गलत बनाया बेटा, इसको करेक्ट करते। देखो इसका मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब कैसा है मैं समझाता हूं। इसका मतलब ऐसा है, देखो कभी कभी फ्लो में बना देते ना उल्टा सीधा, बनाना नहीं है बिल्कुल भी, ये ऐसे जानी चाहिए बेटा, ऐसी, ठीक है। और अब यहां से बेटा रिवीट करने के बाद ये पैरेलल बन जाएगी। क्या बात समझ आती है? बोले हाँ सर अब समझ आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई लोड नहीं है। अरे इसको कर दो, अच्छा सारे डिलीट हो जाएगा, कर देंगे सारा डिलीट कर देते, दोबारा बना देंगे, कौन से पैसे लग रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा कहीं से जा रही होगी, ठीक है बेटा। इसको भी एक्सटेंड करने के लिए यही बैंगनी कलर यूज करते हैं, जहां से बेटा कट करती हुई दिखाई देगी वो फिर से अपने को क्या मिल जाएगा, फोकस। यानी ये भी अपने पास क्या मिलेगा बेटा, एफ, बट अब की बार कौन सा, 2 वाला। बोले ठीक है सर, बेटा अभी तक समझ आ गई होगी बात। बोले हाँ सर समझ आ गई, ये भी समझ आ गया कि कौन सी रे क्या करती है। एक बार सुन लो फिर भी, पैरेलल रे ठीक थोड़ा डाइवर्ज करती है, करेक्ट बेटा, इसीलिए इस लेंस को और क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो डाइवर्ज करके गई, इसको जब पीछे खींचा तो एक पॉइंट पे कहीं पे इंटरसेक्ट करी, उसे बोल दिया फर्स्ट फोकस। एक रे सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से गई, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई, कोई डेविएशन, सीधे से चली गई। और एक रे ऐसी थी जो हमें ऐसे पॉइंट से पास होती दिखाई दी कि वो रिफ्रैक्ट करने के बाद पैरेलल हो गई, तो जहां से पास होती दिखाई दी ना बेटा, उसको बोल दिया सेकंड फोकस। फिर से हमारे काम का कौन सा बेटा, प्राइमरी फोकस। और प्राइमरी फोकस से अगर देखेंगे तो उस हिसाब से बेटा अब की बार तो फोकल लेंथ ये आनी चाहिए, यानी कि इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो बेटा ये है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये ऐसे जाएगी, करेक्ट, ये रे ऐसे जाएगी। इसके अलावा अगर इस रे की अगर बात करेंगे तो ये ऐसे जाएगी, करेक्ट। तो कुल मिलाकर के बेटा ये बात समझ आ गई कि इसका जो फोकल लेंथ आया वो क्या आया, नेगेटिव आया। मैंने बोला 100% करेक्ट बेटा। बाय कॉन्वेक्स लेंस होता तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, बाय कॉन्केव लेंस है तो फिर फोकल लेंथ, सॉरी बाय कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या आएगा, पॉजिटिव, बाय कॉन्केव लेंस है तो फिर फोकल लेंथ नेगेटिव। एक तो ये पॉइंट याद रखना है, और एक बेटा रेज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो रे पैरेलल होती है वो आपका फर्स्ट फोकस डिसाइड करती है, इसको ध्यान रखना है। बोले ठीक है सर, यहां तक कोई लोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% क्लियर है, आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने कहा ओके बेटा, तो अगर आपने ये कॉपी कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, वरना आप वीडियो पॉज करके आगे बढ़ लो, ठीक है। अब बेटा हम ना इसके बेसिकली क्वेश्चंस पे जाएंगे। वहां जाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, जो अभी बोल रहे ना डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग। देखो बेटा होता क्या है, जब आपके पास ऐसा लेंस होता है ना बाय कॉन्वेक्स, तो इवेंचुअल इमेज रे जो बनती है ना बीम, वो ऐसे बनती है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो ऐसे जाएगा, तो ये इस तरह से कन्वर्ज कर जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं बेटा कन्वर्जिंग।
इसी तरह से बेटा अगर इसकी जगह मैंने बाय कॉन्केव ले लिया तो बेटा यहां पर अगर देखोगे तो कोई भी रे अगर पैरेलल गई तो ये दूर चली जाएगी, मतलब ये असल में क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी, इसलिए इसे कहते हैं डाइवर्जिंग। तो ध्यान रखना कि एयर में अगर बात करें तो ये कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग। एयर में बोले सर आप क्या बोल रहे हो, एयर क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा बेटा क्योंकि बच्चे इसे गलत करके आते क्वेश्चन में। अगर कभी एक स्टेटमेंट आ गया कि बाय कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग, ट्रू और फॉल्स, आप बोलोगे फॉल्स, इट इज नॉट ऑलवेज कन्वर्जिंग। अगर ये लेंस ग्लास का है और आपने हवा में रख दिया तो कन्वर्जिंग, बट अगर मान लो मैंने एक रेयरर मीडियम से लेंस बनाया और उसको डेंसर मीडियम में रख दिया तो फिर कहानी बदल जाएगी। ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में जब लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। बट आप अभी ध्यान रखना कि अगर एयर में लेंस रखा हुआ है तो ऑफ कोर्स ये कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग, अदरवाइज आप कमेंट नहीं कर सकते। अगर ये नहीं बोला ना मीडियम कौन कौन सा है तो कमेंट नहीं कर सकते। अच्छे से घोट के पी जाना इस पॉइंट को, ये आगे काम आएगा बहुत। बोले ठीक है सर, पी गए, अब आप आगे बढ़ो। मैंने कहा ठीक। देखो बेटा अब ना हथियार उठाते अपने, हथियार मतलब वो टूल्स जिससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को और सवालों को ढेर करेंगे, है ना। और बेटा जैसे मिरर में देखा था गिने चुने फॉर्मूले थे, बिल्कुल वैसे बेटा यहां पर भी अगर देखेंगे तो गिने चुने फॉर्मूले हैं, गिने चुने, ठीक है। तो उन गिने चुने फॉर्मूलों को देख लेते एक बार कि क्या क्या है। तो बेटा देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला है दैट इज लेंस फॉर्मूला। जहां तक लेंस फॉर्मूला की बात करते हैं बेटा, देखो लेंस फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। इट सिंपली स्टेट्स कि 1/v, देखो मिरर में क्या था 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहां पे आएगा बेटा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक एकदम क्लियर। अच्छा यहां पर बेटा इसी फॉर्मूले को, अच्छा प्लस लिख दिया क्या, फिर भी मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और बेटा यहीं से इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू uf अपॉन u प्लस एफ। बेटा ये ज्यादा काम का फॉर्मूला है, कारण बताता हूं, क्योंकि जो 1/1 में कैलकुलेशंस होती है ना उसमें कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है। आप ये फॉर्मूला यूज करोगे बेटा कैलकुलेशन का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 रहेगा, नई गलतियां होंगी, ठीक है। तो अच्छे से समझ के इसको तरीके से याद कर लेना कि बेटा v बराबर uf अपॉन u प्लस एफ होता है, ठीक है। v बराबर uf अपॉन u प्लस एफ, वैल्यूज विद साइन ही रखनी है, करेक्ट। जहां पर v क्या है, इमेज डिस्टेंस, राइट, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ। मतलब अगर मैं यहां पे देखूं तो ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास क्या है, इमेज। तो अगर हम डिस्टेंसेस को बताना चाहें तो वेरी इजीली वी कैन से कि भाई ये आपका हो गया इमेज डिस्टेंस, ये आपके पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये अपने पास बेटा क्या हो गया, फोकल लेंथ। तो बोले मतलब ये बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई ये जो है इसे हम कह सकते हैं u, करेक्ट। ऑफ कोर्स पीछे की तरफ है इसलिए नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं जब वैल्यू डालेंगे तब, वैसे नहीं, अभी नहीं छेड़ना है, अभी तो ये u है। इसी तरह से बेटा ये अपने पास है इमेज डिस्टेंस v और ये अपने पास क्या है, फोकल लेंथ, क्योंकि अपने को क्या देखना है, f2 देखना है। बोले यहां से ये वाला जो पैरेलल जहां इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, इसी को प्राइमरी फोकस कहते हैं हम। क्लियर, अंडरस्टूड 100%? बोले यस सर। तो देखो एक तो लेंस फॉर्मूला पता चल गया। एक बेटा जो दूसरा हथियार है हमारा वो है मैग्निफिकेशन वाला, क्योंकि सवाल इस पे भी बनते हैं, करेक्ट। तो जहां तक मैग्निफिकेशन की अगर बात करते हैं बेटा, आराम से समझना, मैग्निफिकेशन की अगर बात करते हैं तो जो मैग्निफिकेशन है बेटा वो दो तरह का होता है, बिल्कुल मिरर की तरह, बिल्कुल दो तरह का होता है, ठीक। एक जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बेटा वो हमारे पास क्लियर कट कितना है, v/u। देखो मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था -v/u और मिरर फॉर्मूले में था प्लस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहां पर उल्टा है, यहां पर इस फॉर्मूले में क्या है, माइनस, तो यहां पे क्या आ गया, प्लस। ये है नॉर्मल मैग्निफिकेशन। नॉर्मल मैग्निफिकेशन बोले तो बेटा दिस इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर लिखोगे तो वो निकल करके कितना आएगा, वो निकल करके आएगा बेटा v/u। कुछ कुछ बुक्स में एक और फॉर्मूला दे देता है, क्या, इस v को लिख देता है uf अपॉन u प्लस एफ, तो u और u को काट देता है, फॉर्मूला बन जाता है f अपॉन u प्लस एफ। तो आप चाहो तो वो भी याद कर सकते हो, मैं लिख देता हूं f अपॉन u प्लस एफ। तो ये आपकी अपनी श्रद्धा है बेटा, है ना, कितने फॉर्मूले याद कर सकते हो। मेरे हिसाब से कम याद करने चाहिए, कम से कम, वरना कंफ्यूजन एग्जाम में बढ़ जाता है। क्लियर। तो बड़ा सिंपल सी चीज है, कोई डाउट यहां तक होना नहीं चाहिए। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, ये सब हमने पढ़ाया। इसी में एक होता है बेटा अपना लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल भी कह देते हैं, लीनियर भी कह देते हैं, करेक्ट। इसको इफेक्टिवली बेटा नाम से पता चल रहा है, ये है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और बेटा इसको अगर हम लिखना चाहें फॉर्मूले में, करेक्ट,
तो बेटा वो जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर। क्या निकल के आता है बेटा? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर। कोई दिक्कत इसके अंदर? यानी कि अगर मेरे पास नॉर्मल मैग्निफिकेशन यानी हाइट की बात करेगा, ठीक है, तो मैं सीधे सीधे क्या यूज कर लूंगा? HI बाय HO इक्वल टू या तो V बाई U या तो F अपॉन U प्लस F। अगर इसी की जगह लेंथ ऑफ द इमेज की बात कर लेता है तो फिर मैं क्या लिखता हूं? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर बोलोगे सर फिर इसका क्या करूंगा? बेटा इसको भी यूज करेंगे, पर ये एक अप्रॉक्सीमेट है, ये तब वैलिड है जब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो? बहुत स्मॉल हो, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर के ऑब्जेक्ट्स। तो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा, नहीं तो सिर्फ ये वाला पार्ट हमारे काम का। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। क्योंकि अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, और बेटा वो जो क्वेश्चंस है मैं बता रहा हूं वो आप करोगे, है ना? मैं तो करूंगा ही करूंगा, ऑफ कोर्स, वो तो मेरा धर्म है, राइट, करेक्ट, लेकिन आप भी करोगे। एंड आई एक्सपेक्ट दैट मच। देखो काफी मेहनत से ये वीडियोस बना रहे हैं, लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं, राइट, तो आई एक्सपेक्ट कि आप भी उतनी मेहनत कर रहे होंगे, है ना? और आप भी उतना ही सपोर्ट करोगे बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइट। तो आप अपने आप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है पहले, उसके बाद वीडियो चेक करना है बेटा। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ साथ आपका प्रैक्टिस होगा, और ये जो लेक्चर हम डिलीवर कर रहे हैं ना, या जो मैं डिलीवर कर रहा हूं, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इवेंचुअली आपका बेनिफिट होगा और तब मुझे भी अच्छा लगेगा। अंडरस्टूड? तो ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, आपको लगेगा सर क्या ज्ञानबाजी कर रहे हैं, बट बेटा फैक्ट है, अगर ये आपके काम का नहीं है लेक्चर तो मेरे लिए वैसे भी वेस्ट है पूरा मेहनत। काम आ गया देन इट्स अ सक्सेस, राइट। सो प्लीज सपोर्ट बाय मेकिंग इट प्रोडक्टिव, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तक मैं समझाऊंगा, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करोगे, है ना, और उसके बाद आंसर चेक करोगे, राइट। आपको लगेगी हाँ यार थोड़ी मेहनत कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर डालना, होगा कुछ नहीं, बस मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप जनरली मेरी बात को सुन करके और उस पर थोड़ा सा एफर्ट कर रहे हो, राइट, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने पास, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है बेटा? 2 सेंटीमीटर्स, राइट। कहां पर रखा गया बेटा? 30 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ ए बाय कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20, यानी हमारे पास बेटा एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है? बोले सर 20 सेंटीमीटर। मैंने कहा बहुत सही। इसके अलावा ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है बेटा? देखो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, और कहां रखा है? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। बोले मतलब समझाता हूं। मतलब ये बेटा कि यहां से आप 30 सेंटीमीटर पे एक क्या ले लो? ऑब्जेक्ट ले लो। समझ गए बात को? कितने सेंटीमीटर का? 2 सेंटीमीटर का। देखो आराम से समझना है ना, कहने का मतलब क्या क्या हुआ बेटा? ये हुआ 2 सेंटीमीटर, ये हुआ 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना? 20 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स बाय कॉन्वेक्स है तो कैसा आएगा? बोले सर पॉजिटिव आएगा। मैंने कहा गुड, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने को देखो क्या क्या बताना है, अपने को बेटा बताना है फाइंड डिस्टेंस, हाइट एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। डिस्टेंस, हाइट एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, करेक्ट। मैंने बेटा इसका पहले वाला जो पार्ट है उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन दिया था रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, वहां भी मैंने एक पार्ट किया था, बाकी पार्ट मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग करोगे, करेक्ट, और आप लोगों ने किया भी होगा ट्राई और आंसर भी करेक्ट था। बिल्कुल वैसे बेटा यहां पर भी मैं पहले एक पार्ट आपको बताता हूं, क्वेश्चन आपको समझा दिया, क्वेश्चन प्लॉट कर दिया, आप वीडियो पॉज करके पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सॉल्व करोगे, उसके बाद ही आंसर वेरीफाई करोगे, ठीक है। मुझे तो कंटिन्यू करना ही करना है, बट आप एक बार प्लीज ट्राई करो। मैं कम से कम 10 बार बोल चुका कि ट्राई करो, है ना, तो प्लीज कर लेना, थोड़ी इज्जत रखना, अच्छा लगेगा मुझको भी और आपको भी, ठीक है। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके पहले कर लो फिर देखना। तो देखो 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट को हम कह देते हैं ए बी। कितना डिस्टेंस पे? 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव। हमें बताना है डिस्टेंस, हाइट एंड नेचर। सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस की। तो देखो डिस्टेंस के लिए बेटा मेरे पास सिंपल सा रिलेशन है, v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। मैं इस फॉर्मूले को ज्यादा प्रेफर करता हूं। u की जगह मैं क्या डालूंगा बेटा? -30। क्यों? क्योंकि इस तरफ है। f की जगह मैं क्या डालूंगा? +20। यहां पर अगर देखेंगे तो बेटा -30 +20। कोई डाउट? बोले नहीं सर। यानी कि इफेक्टिवली जो आंसर निकल के आएगा बेटा, देखो यहां से आएगा -10, -10 कट जाएगा, ये आंसर निकल के आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, है ना। देखो 10 से 1 0 गया, 3 2 60 सेंटीमीटर, मतलब 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ बेटा? पॉजिटिव का मतलब ये हुआ, पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि यहां से कहीं पे 60 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट निकलेगा, ठीक है। कितने पे? 60 सेंटीमीटर पे, करेक्ट। तो एक बात तो देखो ये क्लियर हो गई कि इसका मतलब
इसका मतलब यहां से कोई अगर रे पैरेलल बनाऊं तो ऐसे जा रही होगी और यहां से कोई ऐसे जा रही होगी, यानी कि इफेक्टिवली अगर दिखें तो यहां पे बेटा एक बात तो क्लियर है कि जो अपनी इमेज बनेगी वो लेंस के सामने बनेगी, और बेटा लेंस के सामने जो कुछ भी बनता है वो क्या होता है, रियल, करेक्ट। और लेंस के पीछे जो कुछ भी होगा, मतलब मैं बात कर रहा हूं अभी इमेज की, इमेज जब भी लेंस के सामने बनती है तो वो क्या बनती है बेटा, रियल। अगर इमेज लेंस के इस तरफ बनती तो वर्चुअल, ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ है तो रियल, सामने है तो वर्चुअल। बोले सर आप क्या क्या बोल गए, एक बार दोबारा बोलो। मैंने कहा मैं लिखवा देता हूं नोट बना के, टेंशन मत लो, है ना। देखो सबसे पहले इतना तो समझ आ गया ना कि भाई अपने पास जो इमेज है वो 60 सेंटीमीटर बन रही है, यानी कि इमेज डिस्टेंस डन। बोले हाँ, अब आप वो सुनो जो मैं कह रहा था। मैंने कहा जब भी आपके पास कोई लेंस है, इधर जो इमेज बनती है वो रियल और इधर जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्चुअल। बोले ठीक है सर, इधर जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, रियल, और इधर जो इमेज बनती है वो क्या होती है, वर्चुअल। बोले ठीक है सर, अब क्लैरिटी आ गई, अब हम नोट कर लेते हैं इसको। मैंने कहा आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना, आराम से कर लो, करेक्ट। इस चीज को नोट कर लेना, थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। तो यानी इस केस में ये बात तो समझ आ गई कि जो हमारी इमेज है वो एक तो क्या है, रियल है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है। बोले हाँ बेटा बिल्कुल सही। दूसरी इमेज डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ इमेज के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन। नेचर के लिए भी क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन। तो देखो आराम से समझना, यहां लिख दें मैग्निफिकेशन की अगर बात करें, मैग्निफिकेशन बेटा कितना, बोले सर V/U। मैंने कहा गुड, V की जगह क्या लिखोगे, बोले सर +60, U की जगह कितना -30, आंसर कितना आएगा -2। बात समझ आई, क्या निकल के आया बेटा, आंसर निकल के आ गया -2। कोई डाउट यहां तक, बोले नहीं सर कोई डाउट नहीं है। तो मैग्निफिकेशन जो -2 निकला उसका मतलब समझो, उसका मतलब है एक मतलब जो है वो तो ये कि जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का हमें पहले से पता है कि मतलब इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। बेटा देखो रे डायग्राम में भी दिख रहा है कि इन्वर्टेड है। मैंने कहा बिल्कुल सही। मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा तो दिमाग में कौन सी घंटी बजनी चाहिए, सर दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, और अगर 1 से कम है तो 1 से कम होने पे तो सर डिमिनिश्ड बनती है। मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब बेटा, करेक्ट, एकदम सही जवाब। तो यहां पर 1 से बड़ा है ना, बोले हाँ सर है, तो फिर यहां पे क्या लिखेंगे, सर यहां लिखेंगे मैग्नीफाइड। मैं जो लिख रहा हूं आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा, करेक्ट। तो अभी तक रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज अपने पास बन चुकी है। बोले यस यस सर यस। अब देखो बेटा आगे, ठीक है, तो क्या क्या बन चुकी है, रियल बन चुकी है, इन्वर्टेड बन चुकी है, मैग्नीफाइड बन चुकी है। अब हमें बताना है कि इमेज का हाइट कितना होगा, क्योंकि देखो अपन नेचर बता चुके हैं, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। हम इमेज का डिस्टेंस बता चुके +60 सेंटीमीटर। क्या रह जा रहा है, हाइट रह जा रहा है ना। हाइट में कुछ है ही नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है। ये जो मैग्निफिकेशन -2 लिखा है, क्या इसी को मैं सीधे सीधे नहीं लिख सकता, देखो इसी को क्या मैं सीधे सीधे नहीं लिख सकता। बोले सर क्या लिखना है बताओ, तो बताता हूं, इसी को लिखो बेटा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है। और इनफैक्ट जो बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो अपने पास देखो कितना दे रखा है ना, 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर बेटा, यहीं से देखो हाइट ऑफ इमेज 2 को उधर लेके जाओ, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है, इन्वर्टेड। क्लियर। तो अब जैसे एक ही क्वेश्चन में सब कुछ ले लिया था, अब इसी तरह के बेटा अलग अलग क्वेश्चन निकल करके आएंगे, करेक्ट। तो आई होप जो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है ना, डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, इस तरह के जो बेटा ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आएगी। आई एम 100% श्योर, करेक्ट। फिर भी अगर आपको लगता है किसी पॉइंट पे चैलेंज है, यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। कोशिश कर लूंगा बेटा, है ना, कोशिश, ठीक है। बोले हाँ सर ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अच्छे से एक बार और साइड में जगह देता हूं, वीडियो पॉज करके एक बार और अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, और फिर बेटा आगे बढ़ते हैं ना अगले पार्ट पे। देखो अब मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, और बेटा जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये वाला क्वेश्चन भी आई होप ये आप खुद से पहले ट्राई करोगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सब लोग क्वेश्चन को कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके, मैं क्वेश्चन और समझा देता हूं, उसके बाद कॉपी कर लेना और पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना है। समझ गए बात को बेटा, प्लीज प्लीज, ठीक, आप ही के फायदे के लिए कह रहा हूं बेटा। देखो एक ऑब्जेक्ट है जिसे 15 सेंटीमीटर पे रखा गया, ठीक है, 15 सेंटीमीटर
15 सेंटीमीटर ऑफ बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10। तो एक तो बात समझ आ गई कि फोकल लेंथ कितना है, बोले 10। अरे कहां लिख रहा हूं मैं, आई एम सो सॉरी राइट। फोकल लेंथ किसका दे रखा है, अरे 10 सेंटीमीटर तो लेंस का दे रखा है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ बाय कॉन्वेक्स लेंस 10 सेंटीमीटर। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, मतलब ये एफ बताना है, ये एफ बताना है अगर फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर जाती है। आप बोलोगे सर मतलब, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं ना, तसल्ली करो, देखो आराम से। हमने कहा ये डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये लेंस है और ये एक अपने पास मिरर है। ये अपने पास क्या है बेटा, एक मिरर। मिरर और लेंस के बीच में 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ पता नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 दे रखा है, 15 दे रखा है। मतलब ये देखो आराम से सुनना, कहां गया, ये रहा, ठीक। मतलब यहां से 15 सेंटीमीटर पे बेटा अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत, बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहां से कितने सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर कहां से बताया, इन फ्रंट ऑफ बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। लेंस से 15 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई दिक्कत, बोले नहीं। ऑब्जेक्ट को बोल देते हैं ए बी, बोले ठीक। अब हमें ये बताना है बेटा, अब हमें बताए, हम एक काम ये भी कर सकते हैं वैसे, अगर हम चाहे ना तो हम बेटा इस पार्ट को हटा के, ठीक, हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, थोड़ा सा इजी दिखेगा। ये अपना ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, पहले रे यहां से यहां जा रही है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन, यानी सबसे पहली चीज जो होने वाली है बेटा दैट इज रिफ्रैक्शन। आप बोलोगे सर पहले करने तो दो, सोल्यूशन बाद में बताना। मैंने कहा मैं सोल्यूशन बता भी नहीं रहा, मैं खाली स्टेप्स बता रहा हूं कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद बेटा, उसके बाद मिरर पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन, यानी जो सेकंड पार्ट होगा बेटा दैट विल बी रिफ्लेक्शन। ऑफ कोर्स ये बाय मिरर है, ये बाय लेंस। फिर मिरर के बाद बेटा जब ये रे वापस आएगी तो वापस लौटते वक्त फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन, यानी थर्ड स्टेप फिर से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। समझे बेटा। देखो सिंगल लेंस के क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो अपने आप से, इसलिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया जिसमें लेंस भी आ गया और मिरर भी आ गया। तो इसके अंदर मल्टीपल चीजें हो रही है, पहले रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। अब जो इमेज बनेगी वो इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर रही है, वो इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर रही है। मतलब इफेक्टिवली अगर देखें, है ना, सॉरी, इफेक्टिवली अगर देखें तो कुल मिला के आप ऐसे समझो कि ऐसा कुछ हो रहा होगा कि ये, अरे पहले इसे हटा दो, अरे हट जा, ठीक, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा, ऐसा सा कुछ, समझे। यहां गई, टकराई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहां पे आ गई, तो फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। तो ये था क्वेश्चन, बढ़िया से क्वेश्चन समझा दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूं ना बेटा आप लोगों से कि आप सोल्यूशन इसका निकाल के दोगे। तो अब आराम से वीडियो को पॉज करो, ब्रीथ कर लो, अच्छे से एनर्जी लाओ पॉजिटिवली, और अपने ब्रेन को झंझोड़ो और अच्छे से क्वेश्चन को ट्राई करो। और उसके बाद बेटा आगे का सोल्यूशन देखना, मैं ऑफ कोर्स कंटिन्यू करूंगा, आप उसके बाद सोल्यूशन देखना, ठीक है। ओके, तो आप वीडियो पॉज करो, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो देखो जरा, सबसे पहले हमने बोला रिफ्रैक्शन होगा, फिर हमने बोला रिफ्लेक्शन होगा, फिर हमने बोला वापस रिफ्रैक्शन होगा। एक एक करके तीनों को देखते हैं, आराम से देखना है ना, एक एक करके तीनों को देखते हैं। बोले ठीक है सर, देखो मैंने कहा सबसे पहले बेटा जब रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है ना, रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, v निकाल सकते हैं। बोले सर बिल्कुल निकाल सकते हो, आपने तो फॉर्मूला भी लिखा था। मैंने बोला कौन सा लिखा था बेटा, सर जो यहां लिखा है, uf अपॉन u प्लस एफ। ये तो बहुत ही आसान है, u की जगह -15, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है। बोले ठीक है, f की जगह कितना बेटा, ये तो पॉजिटिव होती है ना 10 बाय कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये पॉजिटिव था, डिवाइडेड बाय बेटा -15 प्लस 10, ठीक है। -15 प्लस 10 कितना आएगा बेटा, -5। बोले हाँ सर, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 3 जा 15, 3 इंटू 10 30, तो यानी कि इफेक्टिवली कितना आया बेटा, 30 सेंटीमीटर प्लस। कोई दिक्कत, बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, 100% क्लियर है। मतलब अपने को एक बात तो समझ आ गई कि जो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए रिफ्रैक्शन के बाद, इमेज जो बननी चाहिए वो कहां बननी चाहिए थी। बोले सर वो ना 30 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए थी। 30 इससे दोनों के बीच का गैप कितना, 10। तो यानी कि जो एक तो पहले रे डायग्राम बनाया हमारा, ये आधा करेक्ट है,
कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई लेने में, हमने तो अंदाजे से बनाया था कि भाई ऐसा कुछ हो रहा होगा शायद। अब एक और पॉसिबिलिटी भी तो है, वो अभी आपको दिखेगी, आराम से सुनना। इसका मतलब ये यहां कहीं ऐसे जा रहा होगा, यहां कहीं। आई होप दिस इज क्लियर। और बेटा ये जहां पर भी जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, करेक्ट, जहां पर भी जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, करेक्ट, वो डिस्टेंस अपना कितना होगा बेटा, वो यहां से और 20 आ जाएगा। बोले सर और 20 क्यों? मैंने कहा बेटा टोटल कितना निकाला है, 30 निकाला है, यहां से 30 इस तरफ, 10 तो ये खा गया, कितना बच गया, 20, यानी कि मिरर से कितना आ गया, 20। बोले हाँ सर अब समझ आ गया, मिरर से 20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम चाहते हैं, है ना, चाहते हैं ये 20 हमारा जो बना, ये जो इमेज बना पहला I1, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, इसके लिए क्या करेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। बोले हाँ, तो मैं लिखता हूं आराम से बिना किसी तकलीफ के, मैं लिख रहा हूं, आराम से सुनना, ठीक। मैंने ये देखा बेटा, यहां से अगर मैं चाह रहा था, है ना, कि रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज जहां बनेगी वो डिस्टेंस निकाल सकता हूं, फिर वो डिस्टेंस निकाल करके वापस से रिफ्रैक्शन, फिर डिस्टेंस निकाल सकता हूं, करेक्ट, और उसको ऑब्जेक्ट के बराबर कर सकता हूं। बोले सर ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया ज्यादा? मैंने कहा बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया, ये 100% कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इसको अगर अवॉइड करना है तो देखो कैसे कर सकते हैं, आराम से समझना। आप बस इतना सोचो कि ये जो मिरर है ये किसी ना किसी स्फीयर का तो पार्ट था ही। बोले हाँ सर था। अगर ये किसी स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता तो ये रे जो टकराती है एक्चुअल में नॉर्मल से पास होती हुई दिखाई देती, और नॉर्मल से जब कोई रे पास होती है, इसको थोड़ा तरीके से बनाते हैं, देखो अच्छे से समझना, है ना, नॉर्मल से जब कोई रे पास होती है तो ठीक ऐसा, तो फिर आप बोलोगे सर नॉर्मल से जब कोई रे पास होती है तो इसका मतलब वो 90 डिग्री पे गिरती है, और 90 डिग्री पे तो जो रे गिरेगी बेटा, वो जैसे गिरेगी वो वापस वैसे की वैसे रिट्रेस हो जाएगी। बोले हाँ सर रिट्रेस हो जाएगी, मतलब ये कि रे गई, फिर जब टकराई तो वो ऐसा लगा कि कहां से पास करी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए दिखाई दी, राइट। और ऐसे केस में बेटा वो रिफ्लेक्ट करके वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। अगर कोई भी रे बेटा अपने पाथ को रिट्रेस करती है तो रिट्रेस करने का मतलब क्या, वो फाइनली जो इमेज बनेगी वो वापस वहीं बन जाएगी? बोले हाँ सर ये बात तो सही बोली आपने, मतलब जो मैंने जो पहली कैलकुलेशन की वहां तक तो ठीक था, उसके आगे बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती, क्योंकि फोकल लेंथ भी नहीं पता थी, तो हम क्यों झंझट में पड़े भाई, हमें तो ऑब्जेक्ट को इमेज से कोइंसाइड कराना है ना, मतलब रे जैसे गई बिल्कुल वैसे लौट के आ जाए, तो जाते वक्त वो क्या करे, मिरर से नॉर्मली गिरे, मतलब मिरर से क्या करे, 90 डिग्री 90 डिग्री पे गिरे। ऐसा करने पे वो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। आप अपने दिमाग से सोचो ना बेटा, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये नॉर्मल है, और नॉर्मल के अलोंग ही क्या है, इंसिडेंट रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, इसलिए वापस आ जाती है। बोले सर ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गई बात। अब आप खुद सोचो, खुद सोचो, हमें पता है कि भाई मिरर के लिए F इक्वल टू R/2। बोले हाँ, तो R इक्वल टू क्या होना चाहिए था, बोले 2F होना चाहिए था, बिल्कुल सही, यानी ये कितना है 2F। तो एक तरफ तो आप इसे 2F कह रहे हो और एक तरफ 20 बोल चुके हो, तो 20 बराबर क्या आ गया सर 2F, इसका मतलब तो F बराबर 20 की जगह 10 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बोले हाँ, तो इसका मतलब कि भाई जो 2F है वो 20 आ गया, तो इसका मतलब F बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। बेटा जैसे ही F 10 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमें से पूछा ही क्या था, हमें यही तो पूछा था बेटा कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, राइट। तो बेटा इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जहां ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करती है, मिरर और लेंस दे रखे होते हैं, इनको ऐसे करना है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज करके। पहले इमेज डिस्टेंस निकालो, उसके बाद आराम से देखो कि भाई आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करें, तो जब भी ऐसा है तो रे जैसे गई वापस वैसे आ जाए। और उस केस में बेटा हमेशा कैसे गिरनी चाहिए, नॉर्मली गिरनी चाहिए मिरर पे। तो नॉर्मली गिरते तो ऐसा लगता है कि सेंटर से पास कर रही है, और सेंटर से जो भी रे पास करती है बेटा वो वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। बोले ठीक है सर, हम 100% ध्यान रखेंगे बेटा, इसीलिए क्वेश्चन भी लिया है, थोड़ा सा डिफरेंट था आई नो, करेक्ट, और शायद आप सॉल्व करते हो थोड़े से फंसे भी होंगे, परेशान नहीं होना है। 99% बच्चा बेटा इसमें फंस जाता है, कुछ बच्चा निकाल लेता है विच इज गुड, राइट, बट 99% को चैलेंज आता है। तो अब समझ लिया, अब इस तरह के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, दैट इज 100% श्योर, राइट, वो 100% श्योर है। बोले हाँ सर, हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन दोबारा आए तो गलत ना करें। मैंने कहा बेटा बस यही जज्बा चाहिए, यही कॉन्सेप्ट चाहिए, यही एटीट्यूड चाहिए, राइट। तो विद दिस बेटा ये पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसी का अगला पार्ट लेते हैं, है ना। देखो अगला पार्ट देते हैं, अगला पार्ट क्या है अपना,
अगला बेटा अपना ऑलमोस्ट ये लास्ट पार्ट है ना, इस पर्टिकुलर लेक्चर का, लेंस का, राइट। तो इसके अंदर बेटा जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ना, इट्स स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। बात सिर्फ इतनी सी। मैं बात करने जा रहा हूं बेटा वीयू ग्राफ्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की जगह आपकी बार में क्या बोलूंगा बेटा, लेंस। ठीक है, वीयू ग्राफ्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। बात समझ आती है मेरी? बोले हाँ सर समझ आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, स्फेरिकल लेंस की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हटा देता हूं, राइट। तो मैं किसकी बात करने जा रहा था बेटा, स्फेरिकल लेंस, करेक्ट। अब देखो सर, जब हम लेंस की बात करते हैं बेटा, है ना, लेंस की बात करते हैं तो आराम से समझना, अच्छे से समझना। हमारे पास बेटा इस एक्सिस पे क्या होता है v, और इस एक्सिस पे क्या होता है u। इसी तरह से बेटा यहां पे भी क्या होगा v, और यहां पे भी क्या होगा u। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मेरे पास ना दो लेंस है बेटा, दो लेंस, ढंग से समझना। एक बाइकॉन्वेक्स जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, एक हमारे पास है बेटा बाइकॉन्केव जिसका फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव। हमें दोनों के लिए बनाना है। मैंने मिरर्स में भी बनवाया था, यहां भी बनवा रहा हूं, अच्छे से समझना। और याद करने का तरीका भी बताया था। वहां पे मैंने कहा था मिरर में कि जो फोकल लेंथ होती है ना, अगर पॉजिटिव है तो प्लस एफ और प्लस एफ पे दो डॉटेड लाइन बना दो एक्स वाई एक्सिस पे, करेक्ट। यहां पर थोड़ा सा अलग है, यहां पर जो भी फोकल लेंथ पॉजिटिव है ना, तो जो v वाला एक्सिस है, v वाला एक्सिस, वहां पे एक पॉजिटिव डैश 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 डॉटेड लाइन बना दो, समझ गए, प्लस एफ के ऊपर। u के ऊपर ऑफ कोर्स नेगेटिव, उल्टा बनाना होता है इसमें। बात समझ आती है? बोले हाँ सर, यहां तक बात समझ आती है। इसके बाद जो भी ग्राफ बनेगा वो डॉटेड लाइंस पे बनेगा। यहां पर बिल्कुल ऐसे, यहां पे देखो ओरिजिन आएगा इन दो डॉटेड लाइंस के बीच में। ये जो लाइंस है ना, ये डॉटेड है बेटा, थोड़ा सा और डॉटेड बनाया तो यहां अगर देखोगे बेटा तो ये ऐसे जाएगा, समझ गए बात को। तो ये जो दो डॉटेड लाइंस बनाई ना, इनके बीच में ग्राफ बनना है एक तो, दूसरा जहां ओरिजिन है वहां ओरिजिन को कट करते हुए जाएगा, करेक्ट। तीसरा कहां का बनना है, अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ है तो प्लस एफ पे v बना दो, u अपने आप नेगेटिव पे बनेगा, ये माइनस एफ है, तो एक बनेगा प्लस एफ पे, एक बनेगा माइनस एफ पे, और फिर बेटा डॉटेड के बीच में ग्राफ बना दो। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर। फिर मैं आपको बोलूंगा कि बेटा अब खुद से एक बार ये ट्राई करो कि अगर बाई कॉनकेव का बनाना होता तो कैसे करते हैं। प्लीज वीडियो को अभी के अभी पॉज करो और खुद से ट्राई करो, और फिर देखना सही बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे। ठीक है, मैं बना के दिखाता हूं। अब की बार मुझे फोकल लेंथ नेगेटिव दिख रही है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव दिख रही है, थोड़ा सा साफ सुथरा बना लेते हैं, काम करते हैं। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव दिख रही है बेटा, तो मैं क्या करता हूं, अब की बार v नेगेटिव पे एक लाइन बनाता हूं। ठीक है, ऐसा कुछ v नेगेटिव पे बना दिया तो ऑफकोर्स u अपने आप ही क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ऐसा कुछ। बोले ठीक है सर, मतलब ये कहानी निकल के आ गई कि ये जो था, देखो अच्छे से समझना, u प्लस एफ पे है और ये जो v है ये माइनस एफ पे, करेक्ट। ये जो व्हाइट लाइंस बनाई ना, यही दो डॉटेड लाइंस है। अब अगर देखोगे बेटा तो इनके बीच में, और दूसरा देखो ओरिजिन बीच में आ रहा है ना, जहां भी ओरिजिन आता है उसको कट करते हुए, ये जो दो लाइंस होती है इन्हीं के बीच में ग्राफ बनाना होता है, राइट। तो मैं यहां भी बना देता हूं आपके लिए बेटा, ये लाइन थी एक और एक ये लाइन थी, क्लियर। इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख लेना बेटा ढंग से, प्लस एफ और माइनस एफ, क्लियर। तो दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट द ग्राफ वेरी इजीली। और ये याद ही रखने बेटा, या तो सीधे स्ट्रेट अवे ग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे, बोलेंगे कौन सा ग्राफ बाई कॉन्वेक्स लेंस का है, कौन सा ग्राफ बाई कॉनकेव है। अगर आएगा तो, नहीं आएगा तो वैसे भी किसी काम का नहीं अपने, राइट। तो एक रफ आइडिया रखना, जो फोकल लेंथ होती है v वाले पे यानी y एक्सिस पे, वहां कट करना है। जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, दूसरा उसका उल्टा। तो यहां देखो पॉजिटिव थी तो y एक्सिस पे पॉजिटिव कट कर दिया, तो यहां माइनस एफ पे कट कर दिया। यहां पर नेगेटिव थी तो y एक्सिस पे नेगेटिव पे कर दिया, तो दूसरे में अपने आप पे पॉजिटिव पे कर दिया। फिर जो भी दो व्हाइट लाइंस बनी है उनके बीच में ग्राफ बनाना है, जहां पर अगर देखोगे तो अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन को कट करते हुए और दूसरी वाले में बिना कट करते हुए। बोले क्लियर, बोले यस सर, आई होप दिस क्लियर, राइट। तो बेटा इसको अच्छे से समझ लो। अभी हमने देखो लेंस का पार्ट काफी तक कंप्लीट कर दिया, राइट। और हम इसी के साथ बेटा इस पार्ट को भी कंप्लीट ही कर देंगे, राइट। अगली जो क्लास होगी हमारी, राइट, या एक काम करते हैं
इसी में एक पार्ट और ऐड कर लेते हैं, न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना। लेंस रिलेटेड ही है, छोटा सा पार्ट है, आई नो आप भी थक गए होंगे और वीडियो भी थोड़ा सा लेंथी हो गया है, तो थोड़ा ब्रेक ले लो, है ना, आराम से वीडियो पॉज करके पानी वानी पी लो, बट इसको यहीं पे कंप्लीट करो ताकि अगली क्लास जो स्टार्ट होगी उसमें हम लेंस मेकर फॉर्मूला से स्टार्ट करें, तो एटलीस्ट लेंस के जितने लेंस फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाए। और इस पे बेटा अगर क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला बेस्ड, तो मैं ज्यादा डेरिवेशन पे तो नहीं जाऊंगा, बेसिक बताऊंगा और फॉर्मूलेज बताऊंगा कौन से याद रखने हैं, तो अच्छे से समझना। तो सबसे पहले ये बता दूं कि भाई ये लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड होता क्या है। तो बेटा जहां तक लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड की अगर बात करें, अच्छे से समझना, तो ये क्या कहता है कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, इसमें आप छेड़ाखानी नहीं करते, यहीं का यहीं रहेगा। और एक अपने पास बेटा स्क्रीन है जहां पर अपने को इमेज देखनी है, करेक्ट, स्क्रीन बोल दो, जहां पे भी हमको इमेज बनेगी वो भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। ये लेंस है, लेंस डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंस का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो पहले हमने क्या किया, जब इसको देखा, राइट, देखो पहले जब हमने देखा, करेक्ट, तो इसकी इमेज यहां कहीं आई बन गई, कोई दिक्कत इसके अंदर? बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कुल मिलाकर के हमने क्या किया बेटा, ये आपने एक रे ली, है ना, ये आपने एक रे ली इंसिडेंट रे, और ये आपकी हो गई रिफ्रैक्टेड रे, आपको इमेज वहां पर मिल गई, इसको मैं कहता हूं बेटा आई, ठीक है। और बेटा इसके अलावा देखो हमें और क्या क्या पता है इस केस में, हमें ये पता है कि भाई ये जो है ये कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये जो है ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, यानी कि u और v, करेक्ट। अब हमने क्या किया बेटा, ये जो लेंस था ना इसको डिस्प्लेस कर दिया, इस लेंस को हमने क्या किया बेटा, डिस्प्लेस कर दिया, और यहां से उठा के कोई नई पोजीशन पे ले गया, नई पोजीशन पे। और वो जो नई पोजीशन थी ना बेटा, वो इस तरह से थी कि वापस इमेज वहीं पे मिल गई, वापस इमेज वहीं पे मिल गई, यानी मैं लेंस को शिफ्ट करता गया, एक ऐसी पोजीशन मिली कि वापस इमेज वहीं बन गई। और इस डिस्प्लेसमेंट को बेटा, ये जो डिस्प्लेसमेंट था इसे हम कितना कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं x, यानी लेंस को कितना डिस्प्लेस कर दिया, x कर दिया। बोले ठीक। अब अगर बाय सिमेट्री देखोगे बेटा, तो पहले ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था तो इमेज वहां बनी, अभी भी इमेज वहीं बन रही है, तो वो एक तरीके से अगर ऑब्जेक्ट यहां रखते तो उसकी इमेज यहां बनती है ना, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री से, भाई इस ऑब्जेक्ट की इमेज वहां तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां। इसलिए जो मैं लिखने जा रहा हूं ध्यान से सुनना हो, इसलिए अगर हम चाहें तो बेटा ये कह सकते हैं कि ये अब की बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये जो पूरा का पूरा था ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस है। समझे बात को? देखो मैंने क्या कहा, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसा है और ये इमेज डिस्टेंस जैसा है। बोले ठीक है सर, यहां तक समझ आ गया। अब देखो अच्छे से सुनना, एक लास्ट चीज और ध्यान रखना, यहां से लेकर के, कहां लिखूं भाई, यहां से लेकर के जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये हमारे पास ये जो ऑरेंज लाइन से दिखा रखा था पहले से ही हटा देता हूं, ठीक है, ये अपने पास बेटा कैपिटल डी है। कैपिटल डी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और फिक्स्ड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। अब मैं समराइज करने जा रहा हूं, कैपिटल डी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, बात खत्म। एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस, बात खत्म। इस ऑब्जेक्ट की दोनों बार इमेज वहीं मिलेगी, बात खत्म। जब पहले लेंस को फर्स्ट पोजीशन पे रखा था, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं सेकंड पोजीशन, तो पहली पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, बचा हुआ इमेज डिस्टेंस था। सेकंड पोजीशन पे ये इमेज डिस्टेंस बन गया, बचा हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया। यहां से मेरे को दो इक्वेशंस मिल गई, है ना, एक v प्लस u इज इक्वल टू डी। देखो u प्लस v कितना है, टोटल d। ए कितने पार्ट को देखो, ये कितना है v, ये कितना है u, तो ये जो बच गया क्या है x, तो मैं लिख सकता हूं v माइनस यू इज इक्वल टू x। बेटा सारा खेल इन्हीं दो इक्वेशन का है। इन दोनों इक्वेशन से हमें यह निकल करके आता है कि जो फोकल लेंथ निकल के आती है दैट इज डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d। बात समझ आती है? सो दिस इज बेसिकली अ फॉर्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। और बेटा यही न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड का काम है। क्या काम है? फोकल लेंथ निकालना। तो जब भी आपके पास एक अननोन लेंस है, आपको बोला जाए कि पहले एक फिक्स लैंग्वेज है, जैसे ही क्वेश्चन में बोलता है ना कि एक ऑब्जेक्ट की इमेज इतने पे बनी और फिर जब लेंस को डिस्प्लेस किया तो दोबारा इतने पे बनी, जैसे ही ये बोलता है आपके दिमाग में फिट से घंटी बजनी चाहिए, अच्छा लेंस डिस्प्लेस किया गया है मतलब लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। और जैसे ही ये बोला गया मतलब बात क्लियर है कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d, वेयर लिख लो अपनी कॉपी में, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस। बोले सर क्लियर, 100% क्लियर। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। इसी तरह से बेटा ये तो हो गया पार्ट 1। देखो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है,
एक तो सीधा फॉर्मूला ये आ गया। दूसरा आपसे बोला जाएगा कि मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो बेटा मैग्निफिकेशन लेंस का पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन के लिए v बाई यू, और दूसरी पोजीशन में तो इस चीजें उल्टी हो गई ना, जो u था वो v बन गया, v वाला u बन गया, तो ये बनता है u बाई v। तो यहां से बेटा m1 m2 जो निकल के आता है वो 1 निकल के आता है। एक पूछेगा ये, बोलेगा फर्स्ट पोजीशन में तो जो मैग्निफिकेशन था वो 2 टाइम्स था, दूसरी पोजीशन में जो मैग्निफिकेशन था वो 3 टाइम्स था, बताओ टोटल मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट कितना, 3 नहीं, आपको बोलेगा पहली पोजीशन पे 2 था, दूसरी पे कितना होगा, आप तो m1 m2 बराबर कितना कर रहे हैं 1, तो पहली पे 2 था तो दूसरे पे क्या आएगा सर 1/2 आएगा, 1/2। पहले में 5 था तो दूसरे में 1/5, पहले में 1/5 था तो दूसरे में 5, कुल मिला के दोनों पोजीशंस के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। बोले ठीक है सर, क्लियर, दूसरा पॉइंट भी क्लियर। मैंने कहा तीसरा, ध्यान से सुना, तीसरा पॉइंट में आपको बोलेगा बेटा, तीसरे पॉइंट में आपको बोलेगा कि भाई अगर मुझे ऐसा बोला जाए कि ये जो 2 अलग अलग पोजीशंस थी उनके लिए दो जो इमेज बनी उनकी हाइट्स दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ। देखो कितना हलवा पॉइंट है, m1 को आप बोलोगे हाइट ऑफ इमेज 1 बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले को बोलोगे हाइट ऑफ इमेज 2 बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये टोटल कितना है 1। बोले हाँ। अब यहां से अब आप खुद देखो बेटा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो HO विल बी रूट अंडर HI1 और HI2। अरे ठीक से लिख दो भाई, HI1 HI2। आई होप दिस इज क्लियर। मतलब कुल मिला के हमने क्या किया बेटा, हमने ये किया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला निकाल दिया हाइट ऑफ इमेज की टर्म में, और कितना निकाला, रूट HI1 इंटू HI2। मैं कह रहा हूं जब भी क्वेश्चन ऐसा है ना कि दो लेंस की अलग अलग पोजीशन के लिए जो इमेजेस बन रही हैं उनकी हाइट आ रही है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ, आप सीधे सीधे रूट के अंदर क्या कर दोगे 2 इंटू 4 सेंटीमीटर। तो बेटा जब भी दो इमेजेस की हाइट दे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछे, एक ही घंटी बजेगी, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। एक मैग्निफिकेशन दे दे, दूसरा पूछे और लेंस को डिस्प्लेस किया गया, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड m1 m2 इक्वल टू 1। और सिर्फ फोकल लेंथ पूछ ले लेंस को डिस्प्लेस करने के बाद तो भी एक ही घंटी बचेगी, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। मतलब बेटा f इक्वल टू d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4। बोले सर 100% क्रिस्टल क्लियर। नाउ विद दिस आई रैप अप दिस लेक्चर। मैं इसे यहीं पे खत्म करता हूं बेटा, करेक्ट। इसके बाद अगला जो लेक्चर आने वाला है दैट इज अगेन रियली इंपॉर्टेंट। उसमें मैं लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस के मॉडिफिकेशन, कटिंग ऑफ लेंस, सिल्विंग ऑफ लेंस एंड कवरिंग ऑफ लेंस, करेक्ट, ये सारा पार्ट एक साथ उठा करके लेके आऊंगा, राइट। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। मीनवाइल हमेशा की तरह बेटा स्टे सेफ, टेक केयर, स्टडी हार्ड। और अगर आपको लगता है कि वीडियो वाज रियली गुड, इस पे मेहनत हुई है, इट इज हेल्पफुल, आपके काम आएगा, राइट, तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, उन्हें भी पढ़ लेंगे, वो भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और यू कैन ऑल्सो प्रेस थम्स अप इफ यू लाइक, इफ यू थिंक यू शुड देन यू शुड। लग रहा है कि नैना हटा दो, छोड़ देना, ठीक है। तो विल रिस्पेक्ट एवरीथिंग, करेक्ट। सो विद दिस नोट आई एंड अप दिस लेक्चर। बेटा स्टे सेफ, जान लगा के पढ़ो, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, करेक्ट। आसपास जो मर्जी होता रहने देना है, ध्यान देना ही नहीं, हमें हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, करेक्ट, बिकॉज एग्जाम लगेगा एंड विल कम अप विद द फ्लाइंग कलर्स। विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बेटा।